नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करते हैं दिल्ली की। जी हां, दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग चुकी है। आतिशी के नाम को फाइनल कर दिया गया है। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवीवेट मंत्री रही हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था और विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लग गई है। आज सुबह से आप संयोजक केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इसी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, जबकि ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरी की है। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई थी और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी थी और अब आतिशी नई दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। उनके नाम पर अंतिम मोहर विधायक दल की बैठक में लग चुकी है। और देखिए, आतिशी के चुनाव की बात करें तो विधायकों ने खुद खड़े होकर आतिशी के नाम का समर्थन किया था। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद सभी विधायकों की ओर से उनका समर्थन किया गया। ये बड़ी खबर, आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से कर दिया गया है। वो चुनिंदा उच्च शिक्षित नेताओं में से भी एक थी, शीर्ष नेतृत्व की बेहद करीबी थी और यही वजह है कि अब देखिए उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। और लगातार उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां थीं। वो 14 मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाल रही थी। शिक्षा और वित्त जैसे मंत्रालय भी उन्हीं के पास में थे और उनकी कार्यशैली को लगातार दिल्ली में सराहा भी गया और यही वजह है कि अब देखिए उन्हें यहाँ पर बड़ा समर्थन हम कह सकते हैं मिला है। और अब साल भर बाद 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो दिल्ली की कमान अब आतिशी के हाथ में होगी और इससे पहले 2019 में वो पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का सहयोगी माना जाता है। वो महिला चेहरा है और इसके साथ ही बेहद विश्वास पात्र और तेज तर्रार महिला नेता के तौर पर उनकी एक छवि सामने आई है। आपके शीर्ष नेतृत्व ने भी आतिशी पर भरोसा दिखाया। वो भरोसेमंद थी और लगातार आंदोलन के समय से सक्रिय हैं। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास में है। जब मार्च में अरविंद केजरीवाल जेल गए तब से वो सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभालती देखी गई। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की भी चर्चा चल रही थी उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज सभी का नाम था, लेकिन फिलहाल आतिशी जो रेस में सबसे आगे थी वो ही इस रेस की विजेता बनी और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके ही नाम पर मोहर लगी है। देखिए, बेहद विश्वसनीय। अगर आप आतिशी के पिछले वक्त पर नजर डालें तो जब एक ऐसा वक्त भी था आम आदमी पार्टी के लिए जो बेहद बुरा दौर रहा, जिसमें चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर बाकी के जो हम कह लें संजय सिंह हो, सभी जेल में थे। उस वक्त आतिशी मारलेना ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में पार्टी की बात रखी। वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, मीडिया के सामने आती थी, उस वक्त भी एक वो ही मजबूत चेहरा थी जो पार्टी के लिए खड़ी रहती थी और यही वजह है कि आज आतिशी के नाम पर यह बड़ी मोहर लगी है। और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया कि उन्हें दिल्ली की सत्ता की कमान अब आतिशी को सौंप दी गई है। और देखिए, इसके साथ ही वो महिला चेहरे के तौर पर अगर हम देखें तो वो ही एक इकलौता महिला चेहरा है जो मजबूत चेहरे के तौर पर देखी गई। बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है चेहरा तो लेकिन पर्दे के पीछे जो शासन है वो अरविंद केजरीवाल चलाने वाले हैं। और ये बात तो आम आदमी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि हम तो एक खड़ाऊ हैं और खड़ाऊ के तहत ये शासन चलने वाला है। इसलिए मेरा मानना ये है, डमी सीएम दिल्ली को मिला है। हालात कुछ नहीं बदलने वाले। भ्रष्टाचार चरम पे था, अभी भी चरम पे रहेगा, क्योंकि जिस आदमी को खून लग चुका हो ना भ्रष्टाचार का, वो बदल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, ये सरकार भ्रष्टम सरकार है। अब समय आ गया है कि जल्दी दिल्ली के अंदर चुनाव हो। आतिशी अगर जो बहुत बड़ी बात करती, मॉरलिटी ग्राउंड की बात करती है ना, कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और रिकमेंड कर दें कि दिल्ली के अंदर चुनाव चाहिए, हमारे को जल्दी चुनाव चाहिए। इसलिए कहना है कि अरविंद केजरीवाल को विवशतम इस्तीफा देना।
आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने एक कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए
उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखें। सामान दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी का नाम सामने आया था और दिल्ली के लोगों के लिए फैसला लिया गया। और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। देखिए, गोपाल राय को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। फिलहाल अब आतिशी के हाथ में दिल्ली की कमान सौंप दी गई है। देखना होगा कि ये 5 महीने का कार्यकाल आतिशी किस तरीके से निभा पाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आतिशी के हाथों में दिल्ली की सत्ता आ चुकी है। आतिशी पर बड़ा विश्वास अरविंद केजरीवाल की ओर से दिखाया गया और यही वजह है कि आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम को चुना गया, जो रेस में अब तक सबसे आगे चल रहा था। और देखिए, खासियत भी आतिशी की बात करें तो लगातार हम बताते रहे कि क्या कुछ उनमें खास रहा। सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी वो संभालती रही हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ में हैं, नेता बीजेपी की ओर से जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में प्रखर श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत आज आपसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई, नया मुख्यमंत्री मिल गया है, लेकिन 5 महीनों के लिए ये मुख्यमंत्री मिला है। और सबसे पहले दिल्ली बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की गई है, मैं उसका जिक्र कर देती हूं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ में आतिशी की तस्वीर है, जिसमें लिखा हुआ है न्यू पपेट सीएम ऑफ दिल्ली। इस पर क्या कहेंगे आप? सर पहले तो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद में बोलना शुरू कीजिए। गरिमा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को नमस्कार। गरिमा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ना मुझसे छुपा है, ना आपसे छुपा है, ना आपके दर्शकों से छुपा है। ये निर्लज लोग हैं, इनके पास किसी भी तरीके कोई शर्म लिहाज चीज नहीं है। पहले ये लोग बहुत दिनों से कहते हुए है कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं दे रहे, जेल वाला सीएम, फिर बेल वाला सीएम, पता नहीं ना जाने क्या क्या कहा। फिर उसके बाद अटकलें तेज करने लगे कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया, उन्होंने जनता की अदालत में जाने का फैसला लिया, तो कहने लगे आप सुनीता केजरीवाल के लिए ये एक पैक्ट बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं, उनको दिल्ली कमान दी जाएगी। तो देखिए, आज माननीय, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आतिशी जी को हृदय की गहराइयों से एक बधाई देना चाहता हूं कि आज उनको एक आने वाले वक्त के लिए दिल्ली का यशस्वी सीएम चुना गया। देखिए, मैं समझ रहा हूं गरिमा जी, और आपके दर्शक भी समझ रहे हैं कि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा सीने में सांप लौट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सीने में और इनके नेताओं के सीने में सांप लौट रहा है।
ये हजम नहीं कर पा ठीक है। रहे हैं कि एक महिला सीएम कैसे बन गई। ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने, भाई हम लोग तो सबसे ज्यादा महिला का सम्मान करने वाली पार्टी है। अगर तो आपके दर्शकों से पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सम्मान कौन सी पार्टी महिलाओं को करती है, तो ठीक आम है। आदमी पार्टी करती है। बलात्कारी किसमें भरे हुए हैं, भाजपा में चलिए भरे ठीक हुए है, हैं। अब जवाब ले लेते हैं ना बीजेपी से। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ में हैं, दिल्ली से बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। खेमचंद जी, बड़ा हमला बोल रहे हैं प्रखर जी, क्या कहेंगे आप? और देखिए, आपकी ओर से जो तस्वीर ट्वीट की गई उसमें आतिशी को उन्होंने पपेट सीएम तो बता दिया, लेकिन कुछ राज्य बीजेपी के ऐसे भी रहे जब सत्ता उनके हाथों में आई तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये खुद उस मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स तक को नहीं पता था। वहां तो पर्चियां खुल रही थी। तो उन राज्यों के बारे में आपका क्या ख्याल है? खेमचंद जी, आवाज मिल रही है आपको? खेमचंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझे लगता है। तब तक मैं महेंद्र सिंह जी का रुख कर लें। ठीक है प्रकाश जी, मैं आती हूँ। महेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। चलिए ठीक है, मैं समझ रही हूँ आज आप बूस्टअप होकर आए, लेकिन ठीक है, अन्य प्रवक्ताओं को भी सुन लीजिए। महेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। महेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं? आतिशी का नाम चर्चा में सबसे आगे था, मजबूत चेहरा भी थी अगर हम देखें, और इकलौता महिला चेहरा जो मजबूती के साथ में सबसे बुरे दौर में जब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वही एक ऐसी नेता थी जो जब मीडिया के सामने भी आती थी तो कड़वे सवालों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। बुरे से बुरे दौर में मजबूती के साथ में पार्टी का पक्ष रखती हुई है और अब सबसे मजबूत पद पर विराजमान है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी गरिमा जी, बिल्कुल। उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है अरविंद केजरीवाल के प्रति समय समय पर प्रूव की है। निश्चित तौर पर जब संकट में पार्टी थी तो चेहरा जो एक सामने आ रहा था मीडिया के सामने, वो या काम करता हुआ दिख रहा हो, जनता के बीच में जाता हुआ दिख रहा हो, तो आतिशी वो चेहरा थी। और आतिशी पहले भी जब अरविंद केजरीवाल के साथ में जब वो काम कर रही थी, जब मंत्री नहीं थी शिक्षा में, जब सलाहकार के तौर पर मनीष सिसोदिया के साथ काम कर रही थी, तो इनका काफी योगदान है तमाम, जैसे मैनिफेस्टो बनाने में, नीतियां बनाने में, पॉलिसी में। पढ़ी लिखी हैं, महिला हैं, तेज तर्रार हैं, दिल्ली की ही हैं, तो काफी कुछ ये कहा जा सकता है कि जो नाम उनका आगे चल रहा था, तो उसमें 2-3 पॉइंट इस तरीके से मान सकते हैं आपके। एक तो सबसे करीबी नेता, जब 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात आई तो आतिशी का नाम भी आगे बढ़ाया था अरविंद केजरीवाल ने। और जब अरविंद केजरीवाल को मंत्रालय इस्तीफा हुआ तो मनीष सिसोदिया के मंत्रालय भी आतिशी को दिए गए, यानी दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय आतिशी के पास है। तो ये तो साबित था कि वो सबसे करीबी नेता है, अरविंद केजरीवाल की विश्वास पात्र नेता है। दूसरा ये है कि दिल्ली में अभी जो चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी अक्टूबर नवंबर में कह रही है, लेकिन अगर शेड्यूल्ड चुनाव भी होते हैं तो फरवरी में होंगे चुनाव, तो उसमें बीजेपी भी जो है स्मृति ईरानी को आगे कर रही है। आधी दिल्ली में उनको कार्यक्षेत्र भी दिया गया है, जो वोटर्स को के बीच में जाना है और तमाम चीजों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो एक ये भी हो सकता है कि स्मृति ईरानी तेज तर्रार नेता है, बीजेपी इस बार महिला चेहरे को आगे करने की स्ट्रेटजी पे काम कर रही। तो अरविंद केजरीवाल ने 2 शिकार एक साथ किए हैं। एक तेज तर्रार नेता आतिशी को आगे किया है, भले ही वो फॉर द टाइम बीइंग है, जैसे गोपाल राय कह रहे थे कि चुनाव तक स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चुनाव तक, अब वो चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो या फरवरी में हो, आतिशी तभी तक रहेंगी। अभी की स्ट्रेटजी फिलहाल यही है कि आतिशी तभी तक रहेंगी और केजरीवाल ही बनेंगे। लेकिन फिलहाल इस दौरान भी जो इनके पास काम है, गोपाल राय ने जैसे कहा कि 2 एजेंडे दिए गए हैं। वो एजेंडा ये है कि बीजेपी से टक्कर लेनी है उनको। एक मतलब अगर उधर से कोई हमले होते हैं, पॉलिटिकल हमले होते हैं, तो मुख्यमंत्री के तौर पर इनका चेहरा आगे रहेगा और इनके ऊपर चूंकि साफ सुथरी छवि है तो इनके ऊपर कोई हमला उस तरीके से कोई बीजेपी या कोई विपक्ष की पार्टी कर नहीं पाएगी। तो एक तो काउंटर करने के लिए आतिशी से बेहतर चेहरा कोई हो नहीं सकता था। सुनीता केजरीवाल को अगर लेके आते तो फिर वही परिवारवाद और तमाम चीजें और उस तरह के आरोप लगते। आतिशी के ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लग सकते हैं। दूसरा जो कोर इनका है आम आदमी पार्टी का, शिक्षा, मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तो पूरे देश में यही एकमात्र मुद्दा था जिसको लेकर के
वो चुनाव में जाते थे, कहते थे कि देखिए हमने शिक्षा मुफ्त की है, शिक्षा क्वालिटी की दे रहे हैं, दिल्ली स्कूल का एक मॉडल पूरे दुनिया में, देश में ये पेश करते थे। आतिशी ने उनको बहुत अच्छे से उस लेगेसी को आगे बढ़ाया है। जो काम मनीष सिसोदिया कर रहे थे, आतिशी लगातार वो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब बिल्कुल, चुनाव कहीं ना के कहीं लिए देखिए उस उनको काम करने का नतीजा कह लें, फल कह लें, कुछ भी कह लें, वो आज मिला है आतिशी को। जिस मजबूती के साथ में वो पार्टी के साथ में थी वो हम सब ने देखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का फिलहाल पिछला का कुछ वक्त अगर हम देखें तो बहुत बुरे दौर से गुजरी है, लेकिन उस वक्त में आतिशी का इस तरीके से चीज़ों को संभालना कहीं ना कहीं यही वजह है कि एक मजबूत छवि उनकी बनी और आज उसका फायदा भी उनको मिला। सबसे ज़्यादा शिक्षित महिलाओं में से भी वो हैं और मंत्रालय भी सबसे ज़्यादा संभाल रही थी, चाहे शिक्षा हो या वित्त हो। और शिक्षा विभाग पे जब उन्होंने संभाला तो न जाने कितनी बार हम सबने तस्वीरें देखी हैं जिसमें एक अलग बुलंद अंदाज उनका देखने को मिला और वही चीज़ें आज सामने आई हैं। ठीक है, खेमचंद जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खेमचंद जी क्या कहेंगे आप? देखिए आपकी ओर से ट्वीट तो कर दिया गया, बीजेपी दिल्ली ने ऑफिशियल पेज से ट्वीट किया है फोटो जिसमें पपेट सीएम बताया है आतिशी को, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि पपेट सीएम है? 5 महीने का वक्त है। सबसे पहले तो मैं आतिशी जी को नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और पपेट सीएम है इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से सारे मंत्रालय, जब मेजर मंत्रालय उनके पास दिए, तो आप देखिए जब से उनको मंत्री बनाया गया उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या स्कूल की समस्या सॉल्व हुई? क्या प्राइवेट स्कूल के द्वारा जो लूट की जा रही है पेरेंट्स की वो सॉल्व हुई? बिल्कुल नहीं हुई। 14 मंत्रालय उनके पास में है, 14 मंत्रालय आम आदमी पार्टी ने अगर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो यूं ही तो नहीं दी होगी। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, सर बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल। तो पीछे की परफॉर्मेंस भी तो देखी जाए। सिर्फ उनकी एक परफॉर्मेंस अच्छी है, वो है केजरीवाल जी की यस मैच, यस वो मैच। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो यहाँ में हमें लाते हैं, केजरीवाल जी को डिफेंड करने में वो नंबर 1 है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली वालों के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या जो प्राइवेट स्कूल से उनकी लूट रोकी है? बिल्कुल नहीं। क्या जो सरकारी स्कूलों में पद खाली हैं 20,000 से ज्यादा उनको बढ़ा? नहीं। क्या प्रिंसिपल और डिप्टी प्रिंसिपल अपॉइंट हुए? नहीं। उन्होंने क्या क्या है? पूरी दिल्ली में सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवर जाम पड़े हुए हैं, हर जगह बीमारी है, हॉस्पिटल्स में बहुत बुरा हाल है। क्या किया उन्होंने? तो उनकी एक परफॉर्मेंस देखिए पर्सनल, सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस जो केजरीवाल जी को डिफेंस करने में उनकी बहुत अच्छी थी, उसके अलावा कोई भी काम उन्होंने अच्छे से नहीं किया। इसीलिए पपेट सीएम उनको कहा गया है। बाकी हम पर्सनली उनका सम्मान करते हैं और वो शुभकामना देते हैं कि कम से कम 5 महीने में जिस तरीके से भारी भ्रष्टाचार उन्होंने 10 साल में किया वैसा ना हो और कुछ काम वास्तव में दिल्ली वालों के लिए चलिए अब जवाब ले लेते हैं सर, प्रखर जी से जवाब लेते हैं। प्रखर जी, भाई मंत्रालय तो 14 उनके पास में है, लेकिन खेमचंद जी का कहना है कि किसी भी मंत्रालय का काम उन्होंने बेहतरी से नहीं किया, बस वो अरविंद केजरीवाल की बहुत खास बंदी गई। यही वजह है कि आज उनको ये तोहफा हम कह लें, इनाम कह लें, उनकी कड़ी मेहनत का, उनकी ईमानदारी का, जो भी आपकी भाषा में आप कहें वो मिला है, उनका नाम सामने आया है। लेकिन फिलहाल सभी विभागों की खामियां गिनाई है खेमचंद जी ने, क्या कहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, इनका हमने नाम एक रखा हुआ भारतीय झुट्टा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झुट्टा पार्टी है। तो देखिए इनको पहली बात तो खेमचंद जी को कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कोई सीरियस नहीं लेता, खेमचंद जी को तो बिल्कुल कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि सब जानते हैं कि ये लोग बेबुनियाद क्या बकवास कर रहे हो? क्योंकि जानते हैं ये लोग बिल्कुल बेबुनियाद बातें करते हैं और किस तरीके की बकवास कर रहे हो? पहली बात खेमचंद जी मैंने रोक दिया उनको बोलने दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी एक दूसरे पर नहीं करेगा। आ रहे हैं आप इनको ये बकवास करने दे रहे हैं। मैंने रोका उनको, अगर आपने सुना तो मैंने उनको रोका, आपके टोकने से पहले मैंने उनको रोका कि व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पर नहीं करेगा। खेमचंद जी प्लीज, अब हो गया, अब उनको सुनने तो दीजिए कम से कम। बोलिए प्रखर जी, और प्लीज आप इस तरीके की चीजें मत कीजिए। देखिए अगर मैं आपसे यही कह रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कोई सीरियसली लेता नहीं है। आज ये पपेट बोल रहे हैं। देखिए आज उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लेकर ये दिखा दिया कि जो एक लोग कहते थे ना कि अरविंद केजरीवाल जी पद के पीछे मुख्यमंत्री पद के पीछे भाग रहे हैं, उनको लालच है। आज उन्होंने ऐसा
आदेश सर, लेकिन देकर ये इस्तीफा एक पहले स्पष्ट भी कर तो दिया। देखिए, अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं। पहले तो मेरा सवाल दूसरा था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं अभी अरविंद केजरीवाल की बहुत वाहवाही कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया, तो ये इस्तीफा पहले भी दिया जा सकता था। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, क्या तभी इस्तीफा नहीं आ सकता था? क्या जब वो जेल गए क्यों क्या गरिमा तब जी आ इस्तीफा जाता? नहीं आ सकता अच्छा, था? गरिमा जी क्यों आ जाता? अब क्यों आ आतिशी जाता? आप मुझे सरकार बताइए। चलाएंगी और अरविंद केजरीवाल जी प्रचार प्रसार संभालेंगे। नहीं नहीं गरिमा जी, अच्छा ये बताइए क्यों आ जाता? आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, आपने ये बात कही ना कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा काम कर दिया इस्तीफा देकर, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। सवाल पूछा ना। हाँ, गरिमा जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। बोलिए कि सर, आपने मुझसे बोलिए। पहला सवाल पूछा कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? हमने ये भारतीय जनता पार्टी के कड़िए से तोड़ा है। जहां पर ये किसी विधायक को खरीद नहीं पाते हैं, जहां पर ये सरकार गिरा नहीं पाते हैं, जहां ये जीत नहीं पाते, वहां पे किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा मुकदमा बनाकर उनको जेल भेज देते हैं। हमने जेल से लेकर सरकार चला के उनको दिखाई या नहीं दिखाई? और हमने और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी की बदलहुल्की से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो बदलहुल्की देते हैं ना, झूठे मुकदमों की, जेल भेजने की, तो करने की जरूरत नहीं है। जेल से रह के भी सरकार चलती है और हमें दिल्ली में चला के दिखाई। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा था। और रही बात ये इस्तीफा की, माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, और वो भी क्यों दिया है? भाजपा के कहने से नहीं दिया है, जनता की अदालत में बिल्कुल सर, जाएंगे। बिल्कुल। आप जनता भाजपा के के बीच कहने में से क्यों जाएंगे। करेंगे? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपने भाजपा के कहने से कर दिया, आपने भी किया, लेकिन टाइमिंग होती है ना, उस पर हम सवाल तो पूछेंगे ना। ठीक है, हम ये नहीं कह गरिमा रहे जी, कि वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। टाइमिंग मैं क्या भाजपा के षड्यंत्र में आ जाते हैं? मतलब चलिए, अगर ठीक है। मान लीजिए कहीं सरकार प्रदेश में नहीं बना पा रहे, ठीक वहां है। के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। ठीक है, इन्होंने ठीक है। यहाँ करा है, वाराणसी में राष्ट्रीय पार्टी की तोड़ी गरिमा जी। ठीक है, अब खेमचंद जी से जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी, उनका कहना है कि सबको तो आपने जेल में डाल दिया था, उस वक्त भी हमारी पार्टी झुकी नहीं, और जैसे ही जब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए थे तो यही बयानबाजियां हो रही थी कि बीजेपी की कुचक्र के आगे हम नहीं झुके, मजबूती से खड़े रहे, इसीलिए सत्यमेव जयते हुआ। इनके 62 विधायक थे, सबको किसने जेल में डाला? ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक सीएम जिन पर सीरियस एलिगेशन थे, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और वो जेल में जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है और वो इस्तीफा नहीं देते, 6 महीने तक इस्तीफा नहीं देते। इससे ज्यादा निर्लजता और क्या होगी? इससे ज्यादा नेगेटिविटी और क्या होगी? इससे ज्यादा सत्ता के लिए प्यार क्या होगा? वो पहले दिन इस्तीफा देते हैं। किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी विधायक को वो मुख्यमंत्री बनाते, क्या दिक्कत थी? उनके पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, किसी भी कीमत में उनकी सरकार गिर नहीं रही थी, लेकिन उनको सत्ता का शीश महल का लालच था, वो लगे रहे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके चारों ओर से पर काट दिए हैं, ठीक है, अब उनके चलने और उड़ने की कोई संभावना ही नहीं रही, तो ठीक उनको है। मजबूरी में एक सीएम बनाना पड़ा और उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया। अगर किसी ऐसे कार्यकर्ता को बनाते जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ केजरीवाल जी को डिफेंस करने में अच्छा है। चलिए, ठीक है, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, लौटेंगे। महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी, देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं खेमचंद जी। आतिशी ने तो बड़ी जिम्मेदारी से खैर पार्टी की जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन मंत्रालयों का उनका रिकॉर्ड कैसा रहा? खेमचंद जी कह रहे हैं किसी भी मंत्रालय के लोग संतुष्ट नहीं है, भले ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी दे गई हो। तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, आतिशी ने क्या मेहनत नहीं की? सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के करीब होना ही उनको आज इस मुकाम पर पहुंचा गया, या वाकई उनकी छवि मजबूत हुई थी उनके कामों से? ये पॉलिटिकल पार्टियां तो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी। अभी आम आदमी पार्टी 100 दिन जो बीजेपी के हुए उस पर आरोप लगाएगी कि कुछ नहीं हुआ, और बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह कहा है कि हमने बहुत कुछ किया है। तो ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन एक चीज है जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ठीक से डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी गोपाल राय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ये अरेंजमेंट किया गया, ये एक तरीके से चुनाव तक के लिए अरेंजमेंट किया गया है। एकदम साफ स्पष्ट, दिल्ली की जनता को इसमें कोई भ्रम ही नहीं है कि चुनाव में चेहरा आतिशी होंगी, नहीं होंगी, केजरीवाल होंगे चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरा। तो एकदम ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है कि हम जो है जब तक जनता की अदालत से बरी होकर नहीं आएंगे, आतिशी चूंकि हम रह नहीं सकते उस पद पर, हमने स्वेच्छा से वो पद छोड़ रहा हूं, तो कोई ना कोई पार्टी से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाएगा। गोपाल राय साफ तौर पे कह रहे हैं कि आतिशी को 2 टास्क दिए गए हैं सर्वसम्मति से। एक तो यह है कि बीजेपी के षड्यंत्रों को पर्दाफाश करना और उनके षड्यंत्रों के, उनके शब्द हैं मेरे शब्द नहीं, कि उनके षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ना।
दूसरा उन्होंने कहा कि 2 करोड़ दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए जो वेलफेयर के काम है वो जारी रखना। अब आप, और कल से भी ये सारे पार्टी के नेता कह रहे थे कि जैसे भगवान राम छोड़ के गए थे वनवास में, भरत जी के पे उन्होंने खड़ाऊ का को रख के शासन किया था, आज गोपाल राय भी वही चीज कह रहे हैं। ये फुल टाइम के लिए कोई नहीं बनाया गया उनको कि लेकिन 5 महीने का वक्त बड़ा है, वो तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोबारा से चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आतिशी अपनी जो पारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेलेंगी और किस तरीके से इस बैकडोर को संभालती हैं देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रखर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातें रखने के लिए। तो केजरीवाल का फैसला सामने आ चुका है, जहां पर आपको बता दें कि देखिए आतिशी को दिल्ली की कमान सौंप दी गई है और अब आतिशी के हाथों में दिल्ली की सत्ता की बैकडोर है। तब ऐसे में आतिशी किस तरीके से दिल्ली में राजनीति को आगे बढ़ाती हैं ये देखना बहुत अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। काशी के पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चों के लिए एक नया अभिनव प्रयास यहां प्रारंभ किया गया है। वहीं यहां के सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जन्मदिन पर हो रहा है। शिक्षा प्राथमिकता है। सभ्य, सुसंस्कृत और समर्थ समाज की आधारशिला है और स्मार्ट क्लास के साथ हमारी नवीन पीढ़ी भी जुड़ सके, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सके। डीबीटी के माध्यम ने देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई क्रांति लाई है। तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने आज के युवाओं के जीवन में एक नया परिवर्तन लाया है। उनकी आकांक्षाओं को उड़ान के लिए नए पंख दिए हैं। उन स्थितियों में हम सब आज इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। तो साथ ही साथ यहां की पीएम विश्वकर्मा की योजना, मेरा मानना है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता हुआ हमारे गांव कभी स्वतंत्र नहीं रहे। शासन सत्ता पर इसकी निर्भरता न्यूनतम थी या ना के बराबर थी। आजादी के पहले के गांवों को देखिए, आज जिन्हें पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से जिन कारीगरों को, जिन हस्तशिल्पियों को सम्मान दिया जा रहा है, उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें मानदेय दिया जा रहा है, उन्हें वहां पर टूल किट, जो उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यह उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ एक व्यवस्थित प्रशिक्षण के बाद आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्हें बैंक के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम हो रहा है। और भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती का अवसर इससे अच्छा हो ही नहीं सकता कि हम गांव के कारीगर को, जो विश्वकर्मा के रूप में काम कर रहा है, वह कारपेंटर होगा, राजमिस्त्री होगा, गांव का नाऊ होगा, गांव का लोहार होगा, गांव का हलवाई होगा, गांव का सुनार होगा, या गांव में काम करने वाले जो 16-17 प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्पियों को चिन्हित किया गया है, इन सबको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आज जिस एक नए अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 में प्रारंभ किया, पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से, उस पीएम विश्वकर्मा के हमने कुछ कारीगरों को यहां सम्मानित किया है, मंच पर सम्मान किया है। और मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं कि वे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के कारण वे भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। काशी के ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी 694 गांवों में स्वच्छता का अभियान एक नई ऊंचाई तक वो प्राप्त करेगा। और वहां स्वच्छता भी होगी तो सैनिटाइजेशन भी होगा, फॉगिंग भी होगा। बीमारी से बचना है, जितनी विषाणु जनित बीमारियां हैं उन बीमारियों से बचना है तो इस मौसम में सावधानी रखनी पड़ेगी। टाइफाइड क्यों होता है? जब हम अशुद्ध जल जहां तहां का पानी पी लेते हैं। अगर आप पानी गर्म करके पिएंगे,
गुनगुना करके जब ठंडा हो जाए छान करके उसको पीजिए, कभी टाइफाइड नहीं होगा। जब आप बरसाती पानी को पिएंगे टाइफाइड होगा। मच्छर मक्खियां होंगी तो इन्फेक्शन होगा, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, ये तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी। अगर नियमित सफाई है, फॉगिंग है, तो कभी बीमारी नहीं हो सकती, सब बीमारियां नहीं हो सकती। और इसको बचाव करने के लिए आज ये प्रयास यहां पर प्रारंभ हुआ है और नगर निगम भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे कार्य कर रहा है। देश के अंदर भी स्मार्ट सिटी बनेगी। एक कल्पना थी, मोदी जी ने 100 शहरों को, देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया। उत्तर प्रदेश के भी 10 सिटी हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी 17 की 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम आज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम हो, शुद्ध पेयजल का कार्यक्रम हो, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम ट्रैफिक की व्यवस्था का संचालन भी एक जगह से बैठ करके कर सकें, कूड़ा कलेक्शन की निगरानी भी कर सकें और साथ साथ सुरक्षा के भी बेहतरीन माहौल दे सकें। यह सभी कार्यक्रम जहां होने हैं वहीं क्यूआर कोड के माध्यम से भी एक एक घर की निगरानी करना और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक वार्ड को पहले चरण में इसमें लिया गया। इसके माध्यम से एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। टैक्सेशन की व्यवस्था भी उसके साथ जुड़ेगी। टैक्स आएगा, अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, आपको स्वेच्छा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है और मुझे लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए। बेहतरीन सुविधा के लिए अपनी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना, उसको आगे बढ़ाना। और यह कार्य आज वाराणसी नगर निगम ने एक वार्ड में पायलट के रूप में लिया है और प्रयास होना चाहिए कि पूरे काशी में हम लोग इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सके। काशी नगर निगम कई मायनों में देश के लिए एक रोल मॉडल है, लेकिन हमें फिर भी इसको और मजबूती के साथ आगे ले जाना है, एक गति देनी है इसमें। और उस गति को देने के लिए आज यहां पे टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग किया जा रहा है। स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त भी करना है, लेकिन साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको समय पे मानदेय मिल सके, समय से उस प्रकार के इक्विपमेंट प्राप्त हो सके, समय पे हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न किया जा सके। जो निर्धारित टैक्स जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए देना है अपने क्यूआर कोड के माध्यम से उसे उपलब्ध करा सके। ऑनलाइन पोर्टल से दुकानों का किराया, जो लगभग 2200 दुकानें नगर निगम की हैं, इन दुकानों का किराया समय पे मिल सके, इसका भी एक पोर्टल विकसित हो रहा है। एक सिस्टम क्रिएट टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई आपके दुकान में ना आने पाए, अनावश्यक रूप से किसी को आने जाने की नौबत ना आने पाए, इन सभी चीजों के साथ आगे कार्य करना। और नगर निगम एक और कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर रहा है, वृक्षारोपण के लिए कुछ सिटी फॉरेस्ट की व्यवस्था या वाकई फॉरेस्ट के रूप में, जिसकी चर्चा अक्सर अपने मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए एक निश्चित संख्या में वृक्ष लगाने के कार्यक्रम को भी यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और नगरीय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ कूड़ा कलेक्शन के लिए, स्वच्छता के लिए जो वाहन लगे हुए हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर यहां पर आज फ्लैग ऑफ किया गया है। बहनों और भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया, देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी, 500 अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित होने वाले नगर निकाय, ये सब तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर प्रहार, ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से
डीबीटी के माध्यम से हर लाभार्थी के खाते में पैसा जाने के क्रम में आज ये देखने को मिला है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि एक पेड़ मां के नाम के आह्वान के साथ करोड़ों लोगों ने इस अभियान के साथ जुड़कर किसी सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ किया और एक ही दिन में 35 करोड़ 59 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। एक पेड़ मां के नाम। याद रखना, पेड़ इस प्रकृति को बचाने के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए, प्राणवायु उपलब्ध करवाने के लिए, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो, पानी के बगैर कुछ दिन रह सकता है, भोजन के बगैर भी कुछ दिन रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में वह बहुत यानी कुछ भी ज्यादा देर तक नहीं जीवित रह सकता। यह हमारे जीवन का आधार है। लेकिन आज आधुनिक सोच और वैज्ञानिक विकास और नियोजित विकास के कारण आज निरंतर प्रकृति पे इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। क्लाइमेट चेंज उसका परिणाम है। लगातार बारिश होते रहना, मूसलाधार बारिश, एक साथ साल भर की बारिश एक साथ आ जाना। साल भर में अगर रुक रुक करके बारिश होती है तो उसका लाभ किसानों को प्राप्त होता है, सभी लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन अगर साल भर का एक ही बार में बरस जाएगा तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, नुकसान भी होगा। और इसीलिए कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी आती है, हीट वेव चलते हैं, कभी कोल्ड वेव चलते हैं। लोग उस दुष्प्रभाव से हमेशा सशंकित रहते हैं। इससे बचाव के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कुछ हो सकता है? इसके लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाना, प्लास्टिक से मुक्ति पाना, यह कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर नगर निगम वाराणसी भी इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने अवैध कब्जे से मुक्त करा करके जमीनों को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। कल मैंने भी कहा है प्रशासन से, विकास प्राधिकरण से भी और सिंचाई विभाग से भी, वरुणा नदी के दोनों तटों पर आने जाने के लिए एक ग्रीन फील्ड रोड देने, नदी के अंदर जब पानी कम होगा जगह जगह चेक डैम बनाने, और जब गंगा जी का लेवल ऊपर हो तो वहां पर फाटक बंद हो जाए, यहां का पानी हम लोग रेगुलेटर के माध्यम से उस पार फेंके, पंप के माध्यम से उस पार फेंके, जिससे वरुणा नदी के दोनों तटों पर रहने वाले लोगों को भी वाटर लेवल ऊपर होने पर किसी प्रकार की बाढ़ का खतरा उनके लिए भी नहीं होगा। लेकिन साथ साथ आवागमन के लिए एक बेहतरीन हम माध्यम दे सकते हैं। इस पर कार्य करने के लिए मैंने कहा अगर ये कार्य हो सकता है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि दोनों तटों पर आवागमन के लिए सड़क भी देंगे और व्यापक और स्टेशन का कार्यक्रम, वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम, जिससे वो आपकी वरुणा नदी एक बार फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर सके। ये काशी की पहचान है। वरुणा और अस्सी ये दोनों काशी की पहचान रही है। हमें अस्सी नदी को पुनर्जीवित करना है। इस दिशा में इसके बाद के चरण में फिर हम उस पर भी काम करेंगे। सिटी के अंदर जहां कहीं भी खाली जमीन हो, व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कर दो, खाली जगहों पर वृक्षारोपण करो। याद रखना, ये पर्यावरण से भी बचाएगा। असंतुलित होता हुआ जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से भी हमें बचाएगा। और उस दिशा से कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। तेजी के साथ हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। आज के इस अवसर पर जब
इतने अधिक कार्यक्रम यहां पर एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर आयोजित हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता के बहुत आग्रही हैं और मुझे लगता है स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया है। ये हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम में से हर व्यक्ति स्वेच्छाग्रही बने, इस अभियान का हिस्सा बने, इसको निरंतरता देने वाले बने। ये हमारा राष्ट्रीय मिशन बनना चाहिए, जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। कोई सार्वजनिक स्थल हो, कोई आस्था का केंद्र हो, कोई सार्वजनिक मार्ग हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई भी स्थान, हम वहां पर स्वयं गंदगी भी न करें और न किसी को गंदगी करने दें। अगर कोई करता है तो हम उसको बोले। मुझे लगता है स्वच्छ भारत मिशन की सफलता जनता जनार्दन की सहभागिता और स्वेच्छाग्रहियों के समर्पण पर निर्भर करता है। एक दिन का नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। अगर हम इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं, प्लास्टिक फ्री अपनी सिटी को करते हैं, इसका लाभ हम सबको देखने को मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब हम इतने ज्यादा कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। स्वच्छता के अभियान का भी शुभारंभ किया गया, सुबह स्वच्छता रैली भी निकाली गई थी। युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया था। चिकित्सालय में मरीज और उनके परिजनों में फल वितरण के कार्यक्रम भी हुए। अनेक कार्यक्रम एक साथ जुड़े। इन कार्यक्रमों के साथ हम सब भी जुड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। निश्चित ही शासन की योजना समाज में परिवर्तन लाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का लाभ व्यक्ति के साथ साथ समाज और व्यवस्था को बदलने का है। भारत को एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के अभियान का हिस्सा है। हम सब भी विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का हिस्सा बने, या समर्पण का भाव हमारे अंदर भी पैदा हो। इस विश्वास के साथ आप सबको अनंत चतुर्दशी और भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जयंती की हृदय से बधाई देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं। भगवान विश्वनाथ से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि अनंत काल तक उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त होगा और भारत दुनिया का एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होकर करके एक विकसित भारत की परिकल्पना को हम अपनी आंखों से साकार होते हुए देखेंगे। आप सबके प्रति इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।